ये विधानसभा बल्ली मारान क्षेत्रफल की दृष्टि से दिल्ली में सबसे छोटी विधानसभा है, ठीक है। लगभग 2.5 किलोमीटर में पूरी विधानसभा है और इस विधानसभा में 1,49,000 वोटर है लगभग। ये सबसे छोटी विधानसभा है पूरी दिल्ली के अंदर। अब ये बताइए, यहाँ आम आदमी पार्टी के विधायक हैं इमरान हुसैन, उनका कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं, आप या यहाँ की जनता कितनी संतुष्ट है, क्या कहना चाहेंगे? इमरान हुसैन पिछले 10 साल से यहाँ पे विधायक है। उसने इस क्षेत्र के अंदर कोई भी काम नहीं करा। वो सांप्रदायिक आधार पे काम करता है। अपने क्षेत्र में तो वो सारे काम करता है। जब हमारे क्षेत्र के आदमी उसके जाते हैं ना काम कराने के लिए, तो वो ये कहता है कि आप लोगों ने हमें वोट ही नहीं दिया, मैं तुम्हारे काम क्यों करूं। अपने क्षेत्र में 4 बार 3 बार झाड़ू लगवाता है। हमारे यहाँ 1 बार झाड़ू लग जाए तो बहुत गनीमत की बात है। इमरान के कार्यकाल में बिल्कुल भी प्रगति नहीं हुई क्षेत्र की। सीवर सारे भरे हुए हैं, गंदा पानी आता है। अवैध निर्माण की इमरान के टाइम पे बाढ़ आ गई है। अवैध निर्माण की बाढ़ आ गई? हाँ जी, 6 मंजिला अवैध निर्माण करा है इमरान हुसैन ने जी। 6 मंजिला अवैध निर्माण चल रहा है इमरान हुसैन का जी। और ये बल्ली मारान बिल्कुल कमर्शियल, टोटली कमर्शियल उसने कर दिया है जी। इससे ज़्यादा अवैध निर्माण किसी के कार्यकाल में नहीं है जितना इमरान हुसैन ने आज करा है। 10 साल हो गए ये बिल्डिंगें बनी है, तो 6 मंजिलें 6 जगह वो बन रही हैं। ये सब इमरान हुसैन है, उसका फाइनेंस है इसके अंदर। शर्मा जी, एक बात बताइए, जब भी कोई विधायक बनता है या कोई एमपी बनता है या देश का प्रधानमंत्री बनता है या किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है, तो वो संविधान की शपथ लेते हुए कहता है कि मुझे किसी जाति संप्रदाय से कोई मतलब नहीं, और प्रधानमंत्री भी सभी के होते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी हो। लेकिन आपके विधायक ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि विधायक की भी शपथ होती है, वो भी कहते हैं हम सबके लिए काम करेंगे, तो ये दोहरा रवैया क्यों उनका? भाई इसका जवाब तो विधायक ही दे सकता है। वो ऐसा क्यों करता है? वो ऐसा कर रहा है, गलत कर रहा है। विधायक चुनने के बाद वो क्षेत्र के सारे वोटरों का विधायक होता है। उसको मतलब नहीं कि उसको किसी ने वोट दिया है या किसी ने वोट नहीं दिया, वो पूरे क्षेत्र का विधायक है। लेकिन इस समय इमरान हुसैन का ये स्थिति है, वो बल्ली मारान क्षेत्र के अंदर पार्शलिटी करता है। वो मुस्लिम संप्रदाय के लिए अलग सोचता है, हिंदू संप्रदाय के लिए अलग सोचता है। वो हिंदू एरिया में काम ही नहीं करता। उसका कहना है यही है, मैंने आपको पहले ही कहा कि वो कहता है मेरे को आप लोगों ने वोट नहीं दिया, मैं आपके यहाँ काम नहीं करूँगा, स्पष्ट कहता है वो। और वाकई में वो इलाके में हमारे यहाँ काम नहीं करता बिल्कुल इमरान हुसैन। अच्छा, जब आपके कोई त्यौहार आते हैं, हिंदू त्यौहार, चाहे दीपावली हो या कोई जागरण हो, और वहाँ पे लोग जाएं कि विधायक जी आज मोहल्ले में थोड़ा सफाई करा देना, या मंदिर में हमें थोड़ा बजट की हमें आवश्यकता है, कोई ऐसा कभी सहयोग किया? कोई सहयोग नहीं करा। ये तो हम व्यक्तिगत रूप से पर्सनल जो हमारे रिलेशंस हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर से या डीसी से कह के, अपने लेवल पे कमिश्नर से कह के हम अपने काम करा लेते हैं। नहीं तो इमरान हुसैन की तरफ से कोई सहयोग नहीं है इस बारे में। क्या लगता है कि बल्ली मारान में मुस्लिम बाहुल सीट है? ये मुस्लिमों की संख्या यहाँ पे बाहुल सीट नहीं है। 55-45 की रेशो है इस क्षेत्र के अंदर। हाँ, 50% मुस्लिम और 45% हिंदू। लेकिन क्या होता है कि हिंदू की जो परसेंटेज है ना वोटिंग की, वो कम पड़ती है। मुस्लिम परसेंटेज 90% पड़ जाती है, 80% पड़ जाती है। इसलिए ये जीत जाता है इमरान हुसैन। उसने अपने इसी को एक आधार बना रखा है, मुस्लिम वोट बैंक को। वो सारा एक तरफा पड़ता है, इसी कारण जो है वो जीत रहा है चुनाव। ये जिस दिन हिंदू एक हो गया, जैसे योगी जी ने कहा था ना महाराष्ट्र के अंदर, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अब की बार अगर हम एक होके वोट देंगे तो भारतीय जनता पार्टी गारंटी के साथ इस क्षेत्र को जीत कर दिखाएगी अब की बार। तो क्या लगता है आपको इस बार के एक हैं तो सेफ है, बल्ली मारान में भी चलेगा? बिल्कुल चलेगा, बल्ली मारान में भी बिल्कुल चलेगा। एक हैं तो सेफ हैं। और हम बटेंगे तो बिल्कुल हारेंगे। इसलिए अब के हमारा यही नारा है, हम एक रहेंगे और इस सीट को जीत के दिखाएंगे। अच्छा, ये बताइए, कभी इस चीज़ की शिकायत या कोई सुझाव आपने मुख्यमंत्री तक पहुंचाया कि भाई आपके विधायक ऐसा काम करते हैं, जबकि आप तो सभी के लिए हैं, और वो तो कहते भी हैं कि मैं तो बजरंगबली का भक्त हूं और भाजपा वालों से कट्टर हिंदू हूँ? मुख्यमंत्री जैसा गिरगिट आदमी, पूर्व मुख्यमंत्री, अब तो मुख्यमंत्री आतिश ही है, पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल से जैसा गिरगिट आदमी, गिरगिट भी जो है दिन में एक बार रंग बदलता है, ये हर सेकंड में रंग बदलता है केजरीवाल। सुबह कुछ कहता है, दोपहर को कुछ कहता है, शाम को कुछ कहता है। इसलिए केजरीवाल के ऊपर तो बात करना ही बेकार है। अपने टॉयलेट की शीट लगाए 10-10 लाख रुपए की, 80-80 लाख के पर्दे लगाए, कालीन बिछाए, शीश महल पूरा बना लिया उसने। ये जनता की जो गाड़ी की मेहनत की कमाई थी ना, ये उसका इसने इस्तेमाल करा है। कोरोना काल में जब जनता मर रही थी ऑक्सीजन से, ये अपना महल बना रहा था। ये महल बना रहे थे? हाँ जी। इसको जनता के कामों से, जनता से कोई सरोकार नहीं है। केजरीवाल जो है निहायत ही कपटी आदमी है।
निहायत ही गंदा आदमी है। उसको जनता के पैसों से अपनी ऐशगाह बनानी थी, जो उसने बना ली थी। अगर वो उसने शराब के ऊपर एक पर एक फ्री का जो उसने चलाया था कैंपेन, स्कीम जो चलाई थी, अगर उसके अंदर घोटाला नहीं करता, पता नहीं अभी तक कितना लूट रहा होता। ये तो उसकी स्कीम का घोटाला पकड़ में आ गया, इसलिए उसको अपने मुख्यमंत्री पद को छोड़ना पड़ा। क्या लगता है शर्मा जी आपको, इस बार दिल्ली में कुछ माहौल बदलता हुआ है या केजरीवाल के पक्ष में ही है इस बार? दिल्ली में अब की बार गारंटी के साथ केजरीवाल चुनाव हार रहा है और भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में 45 से 50 सीटें जीत के अपनी सरकार बनाएगी बहुमत के साथ। बहुमत के साथ में। बिल्कुल। लेकिन भाजपा कैसे टिक पाएगी 2100 रुपए की घोषणा के सामने? भाजपा कैसे टिक पाएगी बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना के पंजाब की महिलाओं से पूछो, उनको 1000 रुपये की घोषणा की थी इसने। पंजाब की महिलाओं को 2.5 साल हो गया, 1000 रुपये क्या 100 रुपये नहीं मिले पंजाब की महिलाओं को। ये केवल घोषणाएं करता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता। लोकसभा के चुनाव में भी आतिशी मार्लेना ने कहा था कि सितंबर या अक्टूबर से 1000 रुपए दिल्ली में महिलाओं को मिलेंगे, लेकिन वो मिले कि नहीं? किसको मिला? ये तो यहाँ की महिलाओं से पूछे, किसी को 1000 रुपये मिला? नहीं, आप बताइए, आपके घर में किसी को मिला? किसी को पूरी दिल्ली में किसी को नहीं मिला। तो अभी 2100 वाली घोषणा पे लोग भरोसा कर रहे हैं कि नहीं? सब हवाबाजी है इसकी, केजरीवाल की। 1000 रुपये इसने और 2100 रुपये चुनावी घोषणा है इसकी। चुनाव के बाद वैसे से सरकार बनेगी नहीं। अच्छा। बाई चांस अगर बनती भी है ना, तो चुनावी जुमला है ये। 2100 क्या है, ये 1100 1000 रुपये भी नहीं देगा किसी को। 1100 भी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं देगा। और एक बुजुर्गों के लिए योजना लाए हैं, संजीवनी योजना, आयुष्मान योजना तो यहाँ पे सक्सेस करा नहीं पाई है, लेकिन उसके लिए कह रहे हैं मोदी जी की जो 70 साल वाली आयुष्मान योजना है, वो इसने दिल्ली में लागू नहीं करी। पिछले 3-2.5 साल से योजना चल रही है पूरे हिंदुस्तान में। केवल दिल्ली लाभ मिल रहा है। दिल्ली और बंगाल 2 स्टेट है जिन्होंने इस स्कीम को लागू नहीं करा, और उसी स्कीम के काउंटर में 60 वाली योजना लाया है। दिल्ली के अंदर सारे अस्पतालों के अंदर इलाज शुरू से फ्री है। केजरीवाल कहता है मैं दिल्ली के अस्पतालों में सरकारी इलाज फ्री कर दिया है। वो इलाज शुरू से फ्री है दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के अंदर। दवाइयाँ फ्री शुरू से मिलती हैं। केजरीवाल ने कोई भी जो है नया काम नहीं करा है इसके अंदर। जो अब उसका श्रेय अपने ऊपर ले रहा है, वो अपने ऊपर वो ले रहे, खाली श्रेय ले रहा है। वो सारी चीज़ें शुरू से फ्री हैं दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के अंदर। सारे इलाज शुरू से फ्री होते हैं दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में। सारी दवाइयाँ शुरू से फ्री मिलती हैं। लेकिन केजरीवाल ढोंग करता है, और इससे बड़ा ढोंगी, मैंने कहा ना गिरगिट, इससे बड़ा गिरगिट नहीं है देश के अंदर, नेताओं के अंदर। बताइए ना सर, ये बताइए ना, इतना बड़ा घोटाला करने के बाद क्या यहाँ की दिल्ली की जनता जो क्या पागल है? आप जेल भी चले गए, फिर भी आप कह रहे हो कि एक बार और मौका दो। तो कह रहे हैं मोदी ने भेज दिया। मोदी जी ने कहाँ भेज दिया? कोर्ट के उससे वो गए है ना, वो कोर्ट ने ही भेजा है ना जेल है। ये तो फिर मोदी पे आरोप लगाते हैं कि मोदी ने भेज दिया। किसी ने वो तो बोल रहे हो, कुछ भी बोलेंगे। जनता पागल है? जनता पढ़ी लिखी है, सब जानते हैं। जनता तो यहाँ के हिंदू मुसलमान सब जानते हैं, सारे पढ़े लिखे बंदे हैं यहाँ पे, ठीक है। सबका साथ सबका विकास। स्कीम देनी थी तो ये अभी इनकी सरकार है, मुख्यमंत्री भी इनका है, तो 2100 रुपये अभी से क्यों नहीं देने शुरू कर? ये संजीवनी पहले भी ला सकते थे, आज ही क्यों लाए? कि ब्लैकमेल कर रहे हो क्या आप ब्लैकमेल कर रहे हो कि भैया हम आपको 2100 रुपये देंगे अगर आप हमारे को वोट नहीं करोगे तो। सरकार बनवाओगे तो? नहीं, सरकार बनवाओगे तो 2100 रुपये देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। इसका यही मतलब हुआ ना, सरकार आप बनवाओगे, वोट देंगे, दोगे तो हम आपको संजीवनी में लागू करेंगे, संजीवनी में आपका उपचार होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये तो एक्सटॉर्शन हो गया, ये तो आपको ब्लैकमेलिंग हो गई दिल्ली की जनता को। ब्लैकमेलिंग नहीं होना चाहिए, काम पहले करो। अच्छा, क्या लगता है इस बार आपको दिल्ली में जमीन पे क्या चल रहा है? कुछ अंडर करंट है कि बदलाव के लिए कोई अंडर करंट? दिल्ली 100% बदलाव करेगी। केजरीवाल के ढोंग को सब समझ चुके हैं, जो अभी भी इनकी सरकार है और फिर भी ये कह रहे हैं कि सरकार बनने के बाद हम पानी के बिल माफ़ करेंगे, सरकार बनने के बाद हम आपको बिजली का बिल माफ़ कर देंगे, सरकार बनने के बाद 2100 रुपये माफ़ कर देंगे। तो ये ब्लैकमेलिंग है, ये वोट खरीदना है। काम अगर होता तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ती। आपने काम नहीं करा, इसलिए ये सारी घोषणाएं आपको करनी पड़ रही हैं। अगर काम के दम पे वोट मांगा होता तो ये घोषणाएं नहीं करनी पड़ती। वो कह रहे हैं कि मैं तो काम के दम पर ही वोट मांगता हूँ। भाजपा बता दे, भाजपा के पास दिल्ली में कोई विजन हो, कोई चेहरा हो भाजपा के पास? चेहरे की बात नहीं, काम का क्या चेहरा है? आप खुद बताओ, आप खुद आए हो आप यहाँ से, क्या आपको सड़कें ठीक मिली? आप नलका खोलते हो तो नाले का पानी आ रहा है, सड़कें आपकी टूटी पड़ी हैं, तो ये काम होता है क्या? आपने अवैध निर्माणों का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है दिल्ली के अंदर,
काम कहीं पर भी नहीं हुआ है। आज सारी दिल्ली जो है जितनी भी सिविल लाइन है वो जैम पैक पड़ी हुई है। अभी बीच तो- में बोलो बोलो। अभी बीच में पानी गंदा आने लगा था, उसको पीने के बाद पेट में दर्द होना स्टार्ट हो गया है। काफ़ी पानी गंदा आ रहा था, इतना पानी गंदा आ रहा था कि घर में खाना तक बनाने तक को वांदे पड़ गए थे हम सब लोगों के। बताओ इस बार बदलाव है दिल्ली में कि नहीं? सर इस बार दिल्ली में पूरा बदलाव रहेगा। जहाँ तक इस बार दिल्ली की जनता समझ चुकी है, चाहे कोई भी समुदाय का हो, कोई भी व्यक्ति हो, इस बार हर कोई बंदा बदलाव चाहता है दिल्ली में। लेकिन युवाओं के लिए अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमने शिक्षा का मॉडल बड़ा ऊंचाई पर ले गए हम। सर जी कहाँ ले गए? मैं कोई मॉडल नहीं बढ़ा है, सिर्फ कोई मॉडल नहीं बढ़ा है, सिर्फ क्लासरूम जो पुराने थे उनको नया करा है। कोई नए स्कूल इन्होंने ऐसे नहीं कि उसके अंदर इन्होंने टेक्निकली कुछ बढ़ाया हो, पुराने स्कूलों की लाली पॉलिश करके उसे कर दिया है। आप ये देखो, अब ये जो मंत्री हैं कैबिनेट में हैं, अब आप यहाँ पर इधर देखो, कैबिनेट देखो, ये देखिए आप गंदगी का आलम देखिए। क्या ये एक मंत्री की विधानसभा है? आप खुद बताइए क्या है? मंत्री को तो और ज्यादा एक्टिव होना चाहिए यहाँ। यहाँ पे तो ज़्यादा साफ होना चाहिए। एक मंत्री जो कैबिनेट में है दिल्ली सरकार की, अगर उसका क्षेत्र इतना गंदा पड़ा है तो जो मंत्री नहीं है जो कैबिनेट में ही है उनके क्षेत्रों का क्या हालत होगा? और दिल्ली में तो ज़्यादा सीटें इन्हीं की हैं, तो अब आप कैसे उसको जस्टिफाई करोगे? तो काम के नाम पर इनको वोट नहीं मिलेंगे क्योंकि काम नहीं करा है, तो ये वोट खरीदने पे आ गए हैं और कुछ नहीं। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल फिर मैं भैया के पास में जाऊंगा। क्या आतिशी मार्लेना को सीएम बनाकर अरविंद केजरीवाल ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, या इसका कोई फायदा वायदा कुछ नहीं? आतिशी मार्लेना जो है वो एक डमी है, वो केजरीवाल से पूछे बगैर कुछ भी नहीं कर सकती, उनका इंडिपेंडेंट कोई डिसीजन नहीं है। आतिशी वही करेंगी जो केजरीवाल कहेंगे, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकती। और केजरीवाल जो है वो वोट खरीदने में लगे हुए, और कोर्ट ने भेजा था, जेल जो भेजा है कोर्ट ने भेजा है, किसी सरकार ने नहीं भेजा है। बेल जो दी है कोर्ट ने दी है, किसी सरकार ने नहीं दी है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है भैया। एक सवाल और मैं आपसे पूछ लेता हूँ। आजकल अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सुरक्षा को लेकर बड़ा चिंतित हैं। वो कह रहे हैं कि गृह मंत्री के हाथ में है, अमित शाह नहीं चाहते दिल्ली में सुरक्षा हो, महिलाएं आज़ादी से घूमें। तो ये क्या वाकई केंद्र सरकार केजरीवाल को बदनाम करना चाहती है? भैया एक गेम आता है ना, पासिंग दी पार्सल। पासिंग दी पार्सल एक गेम होता है कि अपनी दूसरे को पकड़ा दी, दूसरे ने उसको पकड़ा दी। तो आप खुद दिल्ली में कुछ कर नहीं पाए। वो कैमरे कहाँ गए जो इतने कह रहे थे कि हम 10 लाख कैमरे लगवा देंगे, 12 लाख कैमरे लगवा देंगे? जब 12 लाख कैमरे आप लगवा दोगे तो क्राइम हो ही नहीं सकता। आपने वो कैमरे नहीं लगाए, लेकिन दोष देना है दूसरे को। आप कैमरे नहीं लगवा पाए, सरकार क्या करेगी? केंद्र सरकार क्या करेगी? दिल्ली में आप बैठो, कैमरे आपने लगवाने थे, वाईफाई आपने चलाने थे। अब जब आपके कैमरे ही नहीं लगे तो ये सारी चीज़ें तो उठकर आएंगी ना भैया। पहले अपना को मजबूत करें, अपना ये मजबूत हो नहीं सकते क्योंकि भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। सर आप बताइए, जो पहली बार अरविंद केजरीवाल आए थे और जो आज के समय के जो अरविंद केजरीवाल हैं, कितना फ़र्क देखते हैं आप दोनों कैरेक्टर में? वो पहली बार के अरविंद केजरीवाल और आज के समय के अरविंद केजरीवाल। अन्ना हजारे एक तरफ बैठ गए, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अन्ना हजारे को छोड़ के ये पैसे की राजनीति में चल दिए, जी। ठीक है। इनके जो वायदे थी, कस्में थी कि मैं अपने बेटे की कसम खाता हूँ, अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं कोई इस्तेमाल नहीं करूँगा। आज इनसे ज़्यादा कोई ऐशो आराम परस्त की ज़िंदगी किसी ने नहीं बिताई, ठीक। और इनके जितने विधायक हैं दिल्ली में, सब मुस्लिमों का जो है ना यूज़ कर रहे हैं। लेकिन मुस्लिम जो जनता है उनका 75 साल कांग्रेस ने यूज़ करा और आज इन्होंने करा। तो इन बेचारे मुसलमानों को भी है ना अंधेरे के सिवा कुछ नज़र नहीं आया, ठीक। दूसरी वाली बात क्या है, जो हिंदू इलाके हैं उसके अंदर उसके नाम पे इन पे 1 रुपये का भी फंड नहीं होता, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे कैमरे हो। और यहाँ पे जितने बोरवेल करवाए हैं सब इन्होंने अपने लिए करवाया है। इतनी पानी की क्राइसिस हुई, इनका कोई आदमी हमें नज़र नहीं आया कि बाल्टी उठा के 4थी 5वीं मंजिल पे जा रहा हो। और हमारे इलाकों में क्या कहते हैं, मेट्रो नीचे से आ रही है, यहाँ तो हो ही नहीं सकता। अरे जो तुमने लाइन डाली है उसी में से ही दे दो लाइन, हमको भी छोड़ दो। लेकिन मतलब नहीं, वो तो इनके लिए डली है सारा फंड, सब कुछ। APL, BPL, CPL जितने कार्ड थे 99% इन्होंने अपने लोगों को बांटे हुए हैं। मतलब हिंदुओं के लिए कोई खास सुविधा नहीं, मूलभूत सुविधाएं भी नहीं, खास तो खास मूलभूत को तो बेसिक सुविधाओं से दूर कर रहे हैं और अपना मकान बेच बेच के चले जाएंगे। मतलब पलायन करने के लिए मजबूर हो जाए हिंदू। हम मजबूर हैं यहाँ पे। और कोई बड़ी बात नहीं है, आने वाले समय में ये बांग्लादेश भी बनवा दें बस। ठीक, आप भी कुछ विचार रखिए भैया आपने, आप भी युवा हैं, अभी दिल्ली में वोट है आपका, क्या मुद्दे रहेंगे जब वोट डालेंगे? एक तरफ अरविंद केजरीवाल का चेहरा, एक तरफ
भाजपा का चेहरा, एक तरफ कांग्रेस का चेहरा। देखिए ऐसा है कि जो भी लोगों को सपने दिखाए गए थे वो सपने तो कुछ पूरे हुए नहीं, सिर्फ अच्छी अच्छी पॉलिसियाँ इन्होंने सुनाई, हकीकत में इम्प्लीमेंटेशन उसका कुछ भी नहीं हुआ, जनता को कोई लाभ नहीं हुआ। अब जनता बदलाव के मूड में है और जैसा कि 10 साल हो भी गए हैं तो अब निश्चित ही बीजेपी की लहर है। लहर है इस बार, लगता है कि माहौल थोड़ा पलटेगा, बदलेगा। बिल्कुल बिल्कुल इस बार बदलेगा। तो बल्ली महारान के लोगों की राय आपने सुनी, आप भी वीडियो पे ज़रूर अपनी राय रखिएगा और दिल्ली चुनाव देखने के लिए लगातार द न्यूज़पेपर के साथ में बने रहिएगा। धन्यवाद।